नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि काफ़ी आप लोगों के डाउट्स हैं कि किसका फॉर्म कहाँ से कब वेरीफाई होगा। एक डेट को लेकर आप लोगों के मन में काफ़ी असमंजस है, काफ़ी वो बात है, सवाल है, काफ़ी आप कमेंट्स में पूछ रहे हो। तो मैंने सोचा एक क्लैरिफिकेशन वीडियो इस पर भी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि समझो किसका फॉर्म कब वेरीफाई, पीएफएमएस से किस डेट को वेरीफाई होगी, डीडब्ल्यूओ से कब वेरीफाई होगा, बैंक से कब वेरिफिकेशन होगा। तो सारी डेट्स आप देख पा रहे हो कब कब है। सो इनको मैं समझाऊंगा कि ये डेट सही है, गलत है, क्या है इनका। सो पूरा वीडियो को देखना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी और सारे स्टेटस कवर किए जाएंगे वीडियो के अंदर। सो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी जो हमेशा होती है मेरी, तो वीडियो को पूरा देखना और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। और जो पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं लोग सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सो चलिए चलते हैं। सो बेसिकली पीएफएमएस वेरिफिकेशन के भी मतलब जैसे आप देखो ये सारा गेम क्या है। यहाँ पे देखिए आप 4th नंबर पॉइंट को आप देखिए। 4th नंबर पॉइंट क्या है? अकाउंट वेरिफिकेशन रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस। सो इसका वेरिफिकेशन कब होगा? काफ़ी लोगों का ये पेंडिंग है, इवन 80% लोगों का यहाँ पे पेंडिंग है। उसके बाद ये 5 और 6 नंबर पे आप लोग देखते होंगे कि पेंडिंग है डीडब्ल्यू। 5 नंबर को बेसिकली कहे कि पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो ये किस डेट को वेरीफाई होगी? मेरी 1 महीने से पेंडिंग है, मेरी 2 महीने से पेंडिंग है, ऐसे आप लोग बहुत पूछ रहे हो। तो ये डेट्स को हम लोग समझेंगे कि कब वेरीफाई होगी। सो बेसिकली ये डेट देखिए कुछ लोगों की ऑलरेडी वेरीफाई भी हो रखी है, मैं दिखाता हूँ आपको। और इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से मतलब वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। देखिए ये देखिए वेरीफाई ही हो गई है। इसको रिजेक्टेड बाय बैंक का मतलब कि इनका फॉर्म बैंक से देखा लिया गया है, उसके बाद रिजेक्ट किया गया है। तो इसको वही बोलेंगे कि बैंक से वेरीफाई ही है। ये भी भले मतलब रिजेक्ट किया हो, वो उनकी गलती है। देखिए अब इस फॉर्म को देखिए, यहाँ से देखिए वेरीफाइड बाय बैंक भी है और ये डीडब्ल्यूओ से वेरीफाइड है, मतलब ये इनका पूरा काम खत्म हो गया था। लेकिन यहाँ पे देखिए ये फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। पर ये इस फॉर्म का काम खत्म हो गया, मतलब इस फॉर्म में अब कुछ नहीं किया जा सकता, इसका काम खत्म हो गया। ये फॉर्म आप देखिए वेरीफाइड बाय बैंक, ये देखिए तीनों जगह से वेरीफाई है। तो आपको एक डेट जाननी है कि ये आप लोगों का जिनका पेंडिंग है उनको कब होगा, उनका कब वेरीफाई होगा। तो ये चीज़ हम लोग जानेंगे सर्कुलर के थ्रू। चलिए चलते हैं सर्कुलर तरफ और वहां से आप समझने की कोशिश करते हैं कि किसका कब वेरीफाई होगा और क्यों होगा। वहां पे आपको खुद अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं ऑफिशियल सर्कुलर की तरफ। ये हमारा ऑफिशियल सर्कुलर है जो डीडब्ल्यू ने सबसे लेटेस्ट सर्कुलर निकाला था, उसका ये कॉपी है, मतलब उसी की पीडीएफ है। बेसिकली इसमें हम लोग जानने की बात क्या है, सबसे पहले पीएफएमएस वेरिफिकेशन की डेट जानते हैं कि अगर आपका रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस है तो उसकी क्या डेट होगी। इवन तो ज़्यादातर लोगों को ऑलरेडी पता है, मैंने मतलब मेरी वीडियोस के थ्रू आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है। 13 नंबर पॉइंट पर देखिए पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से जो वेरिफिकेशन होना है वो 3 से लेकर 18 के बीच में होना है। इसीलिए आप देखोगे थंबनेल पर मैंने लिख दिया कि 18 जनवरी। 3 से लेकर 18 जनवरी के बीच में पीएफएमएस वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। मतलब उस तक इस सर्कुलर की माने, अगर सर्कुलर से हालांकि अब तक चली नहीं है सरकार या फिर विभाग चला नहीं है, ये बात आपको अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर जो सर्कुलर की माने तो 18 जनवरी तक जो है कि पीएफएमएस का जिनका जिनका पेंडिंग है वो वेरीफाई हो जाएगा। और आज है 16, मतलब 3 दिन के अंदर अंदर आपका जितना भी लोगों का रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस है वो चीज़ वेरीफाई हो जाएगी। तो एक डेट तो आप जान गए। अब दूसरा चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोग के होगा कि डीडब्ल्यूओ से जिनका मतलब वेरीफाई बचा हुआ है। अभी डीडब्ल्यू कौन सा वेरीफाई अभी आपने देखा, मेरा मतलब कि 5th नंबर पॉइंट पे लिखा पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। उनका कब वेरीफाई होगा? तो उनका वेरीफाई देखिए कब होगा। उनका वेरीफाई यहाँ पे आप देखिए 14 नंबर पॉइंट को, यही वो चीज लिखी हुई है, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति। ये इसका मतलब ही डीडब्ल्यू हुआ, द्वारा शुद्ध डेटा के संबंध में निर्णय लिए जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डेटा लॉक किया जाना। इसका मतलब वही कि पेंडिंग है डीडब्ल्यू। वो चीज कब से कब तक चलेगी? वो चलेगी 19 से लेकर 17 फरवरी तक। मतलब इसकी जो डेट है वो है 17 फरवरी लास्ट डेट है। इसीलिए मैं आप लोग जो भी मेरे से पूछते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि इसमें आपको इंतजार करना पड़ेगा, वेट कीजिए तभी होगा, क्योंकि अभी अगले मंथ तक का इसका टाइम है। तो इसका जरूरी ये नहीं है कि 17 फरवरी को आपका होगा, इसका मतलब ये है कि 17 फरवरी तक हो जाएगा आपका। बस बात ये है यहाँ पे समझने की, मतलब ये इतना तक का टाइम लाइन है, ये उनके पास टाइम है इतना कि तब तक वो वेरीफाई कर सकें। ये आपको समझ में आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि बैंक वेरिफिकेशन, तो बैंक वेरिफिकेशन और पीएफएमएस दोनों एक ही चीज़ें हैं, पहले तो आप ये समझ लो। इसलिए आप थंबनेल पे देखोगे तो दोनों की डेट 18 जनवरी ही मैंने लिखी हुई है, इस वजह से कि पीएफएमएस और बैंक वेरिफिकेशन दोनों एक ही चीज़ है। वो जो 13 नंबर पॉइंट देख रहे हो वही है कि बैंक से वेरीफाई होना या पीएफएमएस से वेरीफाई होना एक ही चीज़ है, वो सेम चीज़ें हो जाएंगी वेरीफाई। ये सारी चीज़ें तो आपको यहाँ से समझ में आ गई। अब स्टेटस वाइज आपको समझाता हूँ यही सेम चीज़ें, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या होना है यहाँ पे। ये तीनों चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से कि पीएफएमएस का 18 जनवरी क्यों लिखा हुआ है, डीडब्ल्यू का 17 फरवरी क्यों लिखा हुआ है और बैंक का 18 जनवरी क्यों लिखा हुआ है। मैंने आपको
सर्कुलर से समझा दिया। अब स्टेटस देखते हैं और इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इनका फॉर्म भी सेम है, रिस्पांस पेंडिंग बाई PFMS। इन फॉर्म को मैं क्यों दिखाता हूँ, ताकि जिसका ये हो उसको समझ में आ जाए एक डेट। अब देखिए इनका रिस्पांस पेंडिंग बाई PFMS है और यहाँ से भी पेंडिंग है, पर यहाँ पे देखने की बात है सस्पेक्ट एज है। सो ये डाउटफुल में चला गया, मतलब सस्पेक्ट लिस्ट की तरफ चला गया, क्योंकि इनका यहाँ पे दिक्कत है। सो इसकी डेट वही है कि इसका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। अब आगे बढ़ते हैं, रिस्पांस पेंडिंग बाई PFMS पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट, तो ये इसकी डेट 18 जनवरी तक है। उसके बाद इन दोनों की डेट है 17 फरवरी। आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ हो गई, 17 फरवरी तक इसका टाइम है। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उससे पहले भी वेरीफाई हो जाएगा। इवन आजकल हो रहा है तेजी से वेरिफिकेशन, उस टाइमलाइन के हिसाब से DW विभाग चल नहीं रहा है, बस वो सर्कुलर मैं आप लोगों को समझाने के लिए इस्तेमाल किया। अब इसमें भी सेम है, रिस्पांस पेंडिंग बाई PFMS पेंडिंग एट DW पेंडिंग एट DW, ये 18 जनवरी तक और ये दोनों 17 फरवरी तक। सेम इसकी भी यही स्टोरी रहेगी। और ये देखिए लास्ट ईयर वेरीफाइड डेटा, पर ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसमें भी यहाँ भी पेंडिंग है, यहाँ से भी पेंडिंग है और यहाँ से भी पेंडिंग है, तो ये सस्पेक्ट लिस्ट में जाएगा। सस्पेक्ट लिस्ट में जाने का मतलब कि ये ऑलरेडी सस्पेक्ट लिस्ट में है, ये सस्पेक्ट ही है अगर स्टेटस में ये चीज़ लिखा हुआ है तो। अब ये देखिए रिस्पांस पेंडिंग बाई PFMS, इसका भी सेम स्टोरी रहेगा। 31/12 का इसकी स्टेटस की लास्ट डेट है। सेम इसका भी 17 जनवरी तक, 18 जनवरी तक, और ये दोनों 17 फरवरी तक। सेम इसका भी यही रहेगा। अब इसको देखिए रिजेक्टेड बाई बैंक हो गया है, तो जिनका रिजेक्टेड बाई बैंक हो गया है उनको तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आपको बैंक जाना है। अब देखिए इनका इसलिए रिजेक्ट हुआ है कि बैंक नेम और IFSC कोड एक दूसरे से अलग है, क्योंकि इनका बैंक का नाम जो है बाद में बदल गया जब इन्होंने फॉर्म भर लिया। सो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लोग कर सकते हैं कि करेक्शन की विंडो जब ओपन होगी अभी, तब आपको ये चीज़ें सही कर लेनी है, अपनी बैंक बदल लो या जो भी आपको मतलब सही लगे आप कर लो। अब ऐसे लोग क्या करेंगे जिनका रिजेक्टेड हो गया, ये कुछ नहीं कर सकते, मतलब ये रिजेक्ट हो गया है। एक काम कर सकते हो कि आप जन सुनवाई पोर्टल पे आप रेज कर सकते हो अपना इशू, पर इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि रिजेक्ट कर दिया गया है। आपका इनकम कुछ कास्ट सर्टिफिकेट में गलती थी। अब ये वेरीफाइड वाले हैं तो ये तो वेट करें, लाइन में है, मतलब ये तो पैसा लेने की लाइन में लग चुके हैं ऑलरेडी। इनका सब कुछ ओके हो गया है, इस फॉर्म में और कुछ नहीं बचा होने के लिए। सो ये सारे स्टेटस थे जो मुझे लगता है सारे ही कवर हो गए होंगे जो मेरे पास आप लोगों ने भेजे थे। सो अगर आपके और भी कोई डाउट्स हो या फिर अपना स्टेटस आप मुझे इस तरह से भेजना चाहते हो, सो आप कहीं भी भेज सकते हो। 3 ऑप्शन आपके पास, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इंस्टाग्राम पे मुझे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, तीसरा है ट्विटर। सो आपको जो सुविधाजनक लगे आप वहाँ पे मुझे अपना स्टेटस भेज सकते हो और मेरे से अपने सवाल पूछ सकते हो, आपकी जो भी इच्छा आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको डेट्स क्लियर हो गई होंगी। बाकी डाउट्स के लिए आप कमेंट्स में भी आपका स्वागत ही है। सो चलो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।